Welcome our Chef Shop RTT Tehotto channel. Please subscribe and press the bell icon. Like, share and comments. Again new video start. से की थी, लेकिन आज तक मैं 5 कार खरीद चुका हूं, वहां से 5 गाड़ियां खरीद चुका हूं। जिन गाड़ियों के नाम तक नहीं जानते थे, कार भी एक व्यक्ति का सपना होता है कि कार खरीद ले, लेकिन आज हम लोगों के पास ऐसी कार है कि अगर कारों के बीच में भी खड़ी कर देंगे तो कार वाले भी मुड़ के देखेंगे ये कार किसकी है। ये पावर शेफ शॉप की है, ये शेफ शॉप की पावर है। आज हमको भीड़ में खड़ा कर दो, कहीं भी हजारों की भीड़ होगी, उसमें भी हम नजर आ ही जाते हैं, उसमें भी नजर आ ही जाते हैं। तो ये कोई क्रीम नहीं है ऐसी की तरह गोरे बना दिए। शेफ शॉप में काम किया है 15 साल। आप कर लो, आप नहीं बन जाए तो बताना। तो ये कॉन्फिडेंस, ये बात करने का तरीका, ये सारी चीजें हमें शेफ शॉप की वजह से मिली हैं। इतनी सारी उपलब्धि कि हो सकता है स्टेज पे खड़े होकर सारी उपलब्धि हम आपको ना गिना पाए, क्योंकि बहुत लंबे समय की बात है। लेकिन सिर्फ इतना बोलना मैं चाहता हूं आप लोगों को कि हां, यहां जिंदगी तो बदलती है, जिंदगी तो बदलती है, जिंदगी बदलती है। आप देखते रहो, आज डॉक्टर शिवराज जी की बदली है, आने वाले कल में किसी और की बदलेगी। लोगों को विश्वास नहीं होता, लेकिन विश्वास करना पड़ेगा, क्योंकि विश्वास एक दिन हमको भी नहीं होता था। हमने किया, मेरे पीछे और 200 लोगों ने किया, आज और सैकड़ों लोग कर रहे हैं। यस और नो? और ये चलता रहेगा। कई लोग पूछते हैं साहब ये कब तक चलेगा? मैं आपको बताता हूं ये क्यों चलेगा। आज डॉक्टर साहब यहां पर डायमंड बने हैं, लेकिन कोई तो कुछ तो यहां रूबी बने। आज जो व्यक्ति रूबी बना है, अगर वो रूबी बन गया, उसने सालों साल तक काम किया है, सिस्टम को समझा है और उसको स्पष्ट दिख रहा है, क्योंकि रूबी बनने के बाद उसको स्पष्ट डायमंडशिप दिख जाती है, डायमंडशिप दिख जाती है उसको। यस और नो? ठीक वैसे जैसे 2 भाई है, एक की बड़े वाले की शादी हो गई तो छोटे वाले को दिखता है ना मेरी होगी, कभी भी होनी किसकी है, अब मेरा ही नंबर है। तो ऐसे ही रूबी को लगता है भाई अब क्या है, मेरा ही नंबर है, अगली बार डायमंड बनना है। अब यदि उस रूबी को आप बोलो कि वो काम नहीं करे, वो बैठ जाए, बिजनेस छोड़ देगा। उसने इतने दिन काम किया है, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, लेकिन वो नहीं छोड़ेगा। कुछ भी हो जाए वो छोड़ेगा नहीं। और वो रूबी नहीं छोड़ेगा तो रूबी एक दिन डायमंड बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा। अब एक दिन जब वो डायमंड बनेगा तो उसके नीचे कोई रूबी बनेगा, तभी तो डायमंड बनेगा। वो डायमंड बनेगा, नीचे कोई रूबी बनेगा, फिर वही कहानी। फिर आप उस रूबी से पूछो तो वो रूबी क्या बोलेगा, भाई अब तो बन के ही छोड़ूंगा। तो वो रूबी जब डायमंड बनेगा तो उसके नीचे फिर कोई रूबी बनेगा, और जब ऐसे रूबी डायमंड बनता रहेगा, बाकी कोई रूबी बनता रहेगा, और लगातार यही तो हो रहा है। यस और नो? तो ये सीट खिसकते आ रही है आगे। डॉक्टर साहब की सीट पीछे रहती थी, आज यहां बगल में बैठ गए। एक स्टेप आगे बढ़े कि नहीं बढ़े? यस और नो? और कल को आप देखोगे, आज ये डायमंड बनने के लिए काम कर रहे थे, लेकिन आज दोबारा से मुट्ठी बांध के चले गए कि अब डायमंड बनाने के लिए काम करना है। कल को ये गिनाना शुरू कर देंगे, स्टेज पे स्पीच में बोल रहे होंगे कि भाई एक दिन मैं डायमंड बना था, मेरा सपना था वो पूरा हुआ था, लेकिन आज उससे भी ज्यादा बड़ी खुशी है कि आज मेरी टीम में एक और डायमंड बन गया। और ज्यादा दिन की बात नहीं है, बनने वाले होंगे आपके भतीजे। क्यों? 2 महीने में बोल रहे, 2 महीने में, 2 महीने में। इतना जल्दी तो बाप भी नहीं बनता बेटा, है? क्यों? हाँ जी डायमंड साहब आ जाएंगे ये निकल के। देखो ये हैं 2 महीने बाद के। थैंक यू। ये पांचों के पांचों लोग मैं शुरू से ही जानता हूं, अब से नहीं, जब से जुड़े तभी से जानता हूं मैं इनको। और कई बार इनसे मिलने का भी मौका मिला है, रूम में बैठ करके बातचीत करने का मौका मिला है। हमेशा इनकी दमदार बात रही, हमेशा, क्योंकि वो जसवीर जी बोल के गए ये पंडवा हैं पूरे, और सपोर्ट और गाइडेंस मथुरा से मिल रही है, तो फिर डिफीट तो खा कहां से सकते हैं? तो ये कभी भी, चाहे प्रमोद जी हो, प्रमोद जी बैठे होंगे हमारे बड़े भाई साहब, प्रमोद जी कहाँ हैं, दिख नहीं रहे मुझे, आ जाओ एक बार। प्रमोद जी, योगेन जी, रवि, आ जाओ, 500 आ जाए, 500।
जोरदार ताली, जोरदार जोरदार। डॉक्टर प्रमोद जी, जोरदार बजाओ, जोरदार। The trumpets blow. थैंक यू। मुझे एक बात मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, ये आप लोगों का सौभाग्य है। मैं प्राउड फील करता हूं कि इस तरह के दमदार लीडर मेरी टीम में हैं। मैं प्राउड फील करता हूं, गर्व महसूस करता हूं मैं इन लोगों पे। लेकिन आपको भी ये प्राउड होना चाहिए कि आप लोगों के अपलायन इतने दमदार हैं। आपको गर्व रहना चाहिए इस बात का। आज इस मौके पे मैं जरूर बताना चाहूंगा कि चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं सिस्टम में बोला जाता है कि सिस्टम के प्रॉपर एथिकल, सिस्टम को मान करके काम करने वाले, अपलाइन की बात को पूरा महत्व देने वाले, लेकिन किंतु परंतु नहीं लगाने वाले, सिर्फ यस सर, जी सर, यस सर यहां पर चाहिए। सिस्टम की तरफ से आज मैं इन सभी के सभी पांचों को भी देख लो, साइड में खड़े हैं, कोई बात नहीं, तो जानते तो हैं ये। तो ये पांचों के पांचों पर मैं अपनी तरफ से, सिस्टम की तरफ से 100% ठप्पा लगाता हूं कि जो व्यक्ति आज के बाद इनके साथ काम करेगा वो तो जिंदगी में जरूर डायमंड बनेगा, बाकी कोई बने या ना बने, वो तो डायमंड बनेगा। आप लोग वादा करते हैं आप इनके साथ काम करने का, वादा करते हैं, तो ध्यान रखना इस बात की वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है और ये दिन और ये वीडियो इस बात का गवाह रहेगा कि आप लोग भी इस बात को बोलेंगे। आपको फक्र महसूस होगा कि हमने प्रबल जैसे टाइगर के साथ काम किया था, योगी जी जैसे दमदार लीडर के साथ काम किया था, जिनका जवाब ही नहीं है। जब बोलते हैं तो ऐसी लय में बोलते हैं कि एक ऐसे मान लो कि इनके जब जैसे बोलते हैं पूत के पैर पालने में दिख जाते हैं। तो दिख तो शुरू से ही रहा था ये पांचों बनेंगे, लेकिन प्रूफ करके भी दिखाया। यस और नो, यस और नो। तो ये सिस्टम के पूरे भक्त हैं, दमदार हैं और आपको इनके साथ काम करना है। एक मैसेज देके जा रहा हूं, क्योंकि मैंने ये 15.5 साल में एक बात सीखी है कि यहां पर कुछ ही की पॉइंट है। अगर व्यक्ति उन चीजों को सिर्फ समझ ले और उनको मान के कर ले तो उसको कोई रोक नहीं सकता। दूसरी बात, कभी भी इस चक्कर में मत रहना कि आप प्लान देना सीखें, प्लान देना सीखें या आप कोई पीएचडी करके आए, क्योंकि पीएचडी भी रखी रह जाती है। क्या करोगे? और एक नीलू जैसा आदमी यहां पर डायमंड बनने के लिए तैयारी कर रहा है, तो आप इसमें भ्रम में मत रहना। यहां सिर्फ एक ही बात है, सिर्फ एक बात। एक बार क्या है, एक अंग्रेज आ गया और ताऊ जी के पास जाके बैठ गया। ताऊ जी ने, वहां कोलू चल रहा था, कोलू समझते हैं आप लोग? तो बैल को लगा रखा था कोलू में और बैल घूम रहा था और ताऊ जी बैठे बैठे उधर चारपाई पे हुक्का गुड़गुड़ा रहे थे। तो अंग्रेज ने बोला, वो आश्चर्यचकित हो गया, बोला ये अपने आप कैसे घूम रहा है, इसको बैल को क्या पढ़ा दिया यार। तो उस अंग्रेज ने पूछा ताऊ जी से, बोले ताऊ जी ये अपने आप कैसे घूम रहा है, और ये रुक गया तो ताऊ जी ने बोला देसी तरीके से, बोला बेटा ऐसा है, अगर ये रुकेगा तो मैंने क्या इसके गले में घंटा बांध रखा है, घंटी, घंटा समझते हैं आप लोग? वो आवाज कर रहा है और अगर ये रुक गया तो उसकी आवाज बंद हो जाएगी, मैं समझ जाऊंगा, दोबारा चालू कर दूंगा। इतनी सी बात है, फिर आके बैठ के फिर कॉपी लूंगा, इतना ही तो करना है। तो अंग्रेज साहब उसने फिर दिमाग लगाया, बोला ताऊ जी एक बात मैं बोल रहा हूं, अगर ये खड़े होके और ऐसे गर्दन हिलाता रहा, घंटा हिलाता रहा, तो आपको कैसे पता चलेगा? तो ताऊ जी को कुछ डाउट हो गया। ताऊ जी ने बोला बेटा तू कितना पढ़ा है? तो उसने बोला कि मैं डबल एमए हूं। तो ताऊ जी ने बोला बेटा मेरे बैल ने डबल एमए नहीं की है, वो इतना दिमाग नहीं लगाएगा, उसको बोला है घूमता रहे तो सिर्फ घूमता रहेगा। उसने कहां डबल एमए की है? तूने की है ना डबल एमए। तो यहां सिर्फ एक बात समझ में आई कि चाहे आप पढ़े लिखे हो तो, कम पढ़े लिखे हो तो, ज्यादा पढ़े लिखे हो तो, सिर्फ एक फॉर्मूला काम करता है। आप जिस अपलाइन के साथ में रह रहे हैं वो दुनिया का बेस्ट अपलाइन है, आप सिर्फ उसकी बात मान करके, सिस्टम की बात मान करके काम कर जाओ। ये बात एक समझ में आई।
ऐसा क्यों जरूरी है, उसके पीछे एक रीजन है। यहां डुप्लीकेशन होता है। क्या होता है? डुप्लीकेशन। और डुप्लीकेशन जो आप बोलते हैं उसका नहीं होता, जो करते हैं और जो करते हुए लोग आपको देखते हैं उसका होता है। आप अगर अपने अपलाइन के साथ मिलकर काम कर रहे हैं तो आपकी टीम आपके साथ काम करेगी। आप अगर उनसे अलग होकर काम कर रहे हैं तो टीम भी आपसे अलग हो जाएगी, तो ना आपका होगा ना टीम का होगा। तो डुप्लीकेशन होना तय है, होगा ही होगा। इसलिए कोई काम ऐसा ना करें जिसका डुप्लीकेशन हो और वो आपकी टीम के लिए आगे बढ़ने के लिए कुछ घातक हो। तो सिस्टम हमको सिखाता है, आपको एक स्लाइड बताई जाती है, मंकी सी मंकी डू। जैसे आप करते हैं वैसे ही नीचे लोग करते हैं। लोग सबके साथ अच्छे आएंगे, लेकिन आपको यह देखना पड़ेगा कि आपके साथ कैसे लोग रुके। आप जैसे हो वैसे लोग आपके साथ रुक जाएंगे और बाकी के लोग चले जाएंगे। आप देखिए, आप दमदार हैं तो दमदार लोग आपके साथ ठहरेंगे, और अगर आप दमदार नहीं हैं तो जो लोग दमदार नहीं है वो लोग ठहरेंगे, दमदार भाग जाएंगे। तो ये आपको देखना है, पहले कॉपी कैसी है, वैसे ही लोग आपके साथ रुकने वाले हैं। डुप्लीकेशन होगा ही होगा। और ये बात शुरुआत में मेरी समझ में आ गई। तो हम लोग गांव में रहते हुए, सादाबाद रहते हुए, हमें आगरा ट्रेनिंग लेनी होती थी। हम आगरा वेन्यू पर टाइम से पहुंचते थे, और टाइम से पहुंच करके, उस समय हमारे पास फोन नहीं था, बाद में फोन लिया, तब लोगों को वहीं से फोन कर करके बताते थे और लोगों को बुलाते थे। उनको बोलते थे कि मैं अपना पूरा प्रॉपर ड्रेस कोड में मैं वेन्यू पे आ गया हूं और वेन्यू पे आकर के मैं ट्रेनिंग लेने के लिए तैयार हूं। हम लोग वहां पर ये बात समझ में जब आ गई कि डुप्लीकेशन होगा ही होगा, तो हम अपनी डायरी साथ में रखते थे, और डायरी लेकर के हम लोग, क्योंकि लगातार ट्रेनिंग अटेंड करते थे, लेकिन फिर भी हम अपनी डायरी खोलते थे और डायरी में जो कुछ भी ट्रेनर वहां पर बोल रहा होता था उन सारी चीजों को हम नोट करते थे, राइट डाउन करते थे। तो इसका डुप्लीकेशन ये हुआ कि जो मेरे साथ लोग गए, मेरी टीम से जो लोग गए, जो लोग वहां पर बैठे हुए थे, उन्होंने भी अपनी डायरी खोली और उन्होंने भी अपना राइट डाउन करना शुरू कर दिया, लिखना शुरू कर दिया। उसका फायदा ये हुआ कि जब आप किसी चीज को बोलते हैं तो कुछ दिन के बाद उसको भूल जाते हैं, लेकिन जब लिख करके लाते हैं तो वो लंबे समय तक आप कभी भी उस डायरी को देख सकते हैं। यस और नो? तो वो सीखने की प्रोसेस वहां से शुरू हुई, और यही प्रोसेस आगे तक डुप्लीकेशन होता चला गया आगे तक। और जब आगे तक चला गया तो उसकी हमें आदत पड़ गई। हमको वहां पर बताया गया कि किताब खरीदनी है, किताब पढ़नी है, तो सबसे पहले हम लोग जाकर के किताब खरीदते थे, और किताब खरीद के हम उसको किताब को पढ़ना शुरू करते थे। ऑडियो वीडियो के लिए बताया गया तो ऑडियो वीडियो हमने सुनना शुरू किया। तो ये छोटे छोटे स्टेप थे, छोटे छोटे स्टेप थे। इन चीज़ों की हमको आदत नहीं होती, लेकिन हमको ये क्यों करने हैं? क्योंकि इस बात का डुप्लीकेशन होगा। इस चीज़ का क्या होगा? टीम में पूरी में डुप्लीकेशन होना है। अब इसके बाद में जब हमको बताया गया कि आपको डेली के रोजाना के प्लान दिखाने, तो हम सुबह ही तैयार हो जाना। और मुझे अच्छे से याद है, मैं पूरा कभी भी कैजुअल नहीं रहा, मैं इसमें फॉर्मल ड्रेस पहन के रहता था। मैंने कंपनी से ही सूट खरीदा था, उसके पुराने फोटो मुझे मिले थे, और मैं उस कंपनी के सूट को लगातार लटका के घूमता था। चाहे महीना जून का हो चाहे मई का हो, मुझे सूट पहनना, कोट पहन के घूमता था। तो काफी सारे गेस्ट तो मेरे इसी बात में बन गए, वो मेरे से पूछते थे कि आप जून में सूट पहन के घूम रहे? तो मैं उनको सीधे बोलता था, मैंने आपको ही पहनना है, अच्छा लग रहा हूं कि नहीं लग रहा हूं? तो बोलते थे कि हाँ बढ़िया लग रहे हो। तो लेकिन पहन के क्यों घूम रहे हो आप? स्कूटर पे भी पहन के घूम रहे हो। और वो सूट ऐसा था, स्कूटर पहन के घूमेगा धूल भी जम जाएगी, और उसमें ड्राई क्लीन के लिए पैसे रखे थे क्या? तो लेकिन पहन के घूमते थे, किसी का कोई परवाह नहीं की। दुनिया क्या सोचेगी उसकी परवाह नहीं की। मैं काम किस मकसद के लिए कर रहा हूं वो मैंने सामने रखा। मैंने इसके लिए सारी चीजों को दांव पे लगा दिया, नौकरी को दांव पे लगा दिया। सीधे सामने प्रायोरिटी सेट कर ली कि डायमंड बनना है, और डायमंड बनने से पहले कुछ नहीं। मैंने सोच लिया जो कुछ अगर करना होगा तो मैं डायमंड बनने के बाद करूंगा। और ये आपको पता है, जब व्यक्ति डायमंड बन गया तो फिर उसके बाद क्या करेगा? उसके बाद तो रिटायर हो गया, उसके बाद कुछ करने की जरूरत ही नहीं होती। तो लोगों ने कुछ भी बोला, लोगों ने कुछ भी सोचा, ये एक बड़ी बीमारी है कि लोग क्या कहेंगे, हम ये सोचते रहते हैं। लोग क्या सोचेंगे? साहब आप एक बात बताओ, लोग क्या सोचेंगे ये भी अगर मैं ही सोचूं तो फिर लोग क्या सोचेंगे? उन्हीं को कुछ तो सोचने दो उनको। और वो कुछ नहीं सोचते। अगर आप कुछ करते हो तो वो सोचते हैं कि हाँ हमें पता था, ये जरूर करके दिखाएगा। आप कुछ नहीं करते हो, हमें तो पहले ही पता था, इस खानदान में कुछ नहीं किया, ये क्या करेगा? आपको डिसाइड करना है आप कैसे उन लोगों से अपने बारे में राय बनवाना चाहते हो। आप मेहनत करोगे, लोग बोलेंगे हाँ बहुत मेहनती है। आप मक्कारी दिखाओगे, लोग बोलेंगे हाँ बहुत मक्कार है।
तो ये लोगों के थोड़े सोच रहे हैं, लोगों को तो आप मौका दे रहे हैं। आप चोरी करके आ जाओ तो लोग क्या बोलेंगे, ये चोर है, वो करवाया किसने। आप किसी की मदद करके आ जाओ, लोग बोलेंगे हाँ बढ़िया लड़का है, मदद करी इसने। तो आप क्या सोचने का मौका देते हो वही सोचेंगे, यस और नो। तो ये अपॉर्चुनिटी मिली, इसके साथ मिलकर के काम किया, लगातार काम किया। आज उपलब्धियों की बात करें बहुत सारी है। आज ऐसे मुकाम पे हैं, एक व्यक्ति की डायमंड की आप देखो कि डायमंड बनने के बाद में ऐसा बोला जाता है कि जिंदगी सिक्योर हो गई, एक बढ़िया अच्छा माहौल है, बढ़िया सारी चीजें हैं और एक जिंदगी लाइन पे आ गई, यस और नो, जिंदगी बदल गई ऐसे बोलते हैं। लेकिन जिसके साथ में 200 डायमंड हो उसकी जिंदगी का क्या कहोगे साहब। आज कुछ ऐसा लगता ही नहीं है, मस्त है, बढ़िया है, बढ़िया एंजॉय कर रहे हैं, आराम से बैठे हैं। 10-5 मिनट का मौका मिल गया तो भी अच्छी बात है, नहीं मिला तो भी काम तो हो ही रहा है, कौन सा फर्क पड़ रहा है, यस और नो। आज वो पुराना जो पूरा हमारा स्टाफ था, गांव वाले लोग थे, दोस्त थे, फ्रेंड थे, वो सारे लोगों का छूट गया। ये आम लोग देखते हैं, किसी छोटी खुर किसी ने की, नजर उधर पहुंच गई, अरे इधर काम चल रहा है, ठोकने दे उसको, हिलना नहीं कभी भी। पीछे से कोई आवाज करे तो ऐसे नहीं देखना, क्योंकि टाइगर है ना साला, तैयार रहे अपना, जब बार करने की बारी आएगी तब आएगा पीछे से तो भी देखेंगे, तो हिलना नहीं, यस और नो। तो दमदार सिस्टम मिला, सबसे अच्छी बात यह है, सीखने का मौका मिला। तो पहली बात सीखी कि यहां पर अपलाइन का रोल कभी भी खत्म नहीं होता। एक आप एक्टिव अपलाइन ढूंढो, एक आप ऐसा मेंटर ढूंढो कि जो सिस्टम पर प्रॉपर तरीके से चल करके काम करता हो और उसके साथ सिर्फ लग जाओ, उसके पीछे लगे रहना। क्योंकि अगर वो डायमंड शिप की तरफ जा रहा है तो आप भी डायमंड शिप आपकी भी तय है, आप भी वहां पहुंचेंगे। कोई ऐसा व्यक्ति मत फॉलो करना जो ऑलरेडी किसी गड्ढे की तरफ जा रहा हो, तो आपको भी गड्ढे में ले जाएगा। और ऐसे लोगों की पहचान है जो व्यक्ति अपलाइन में आपको बार बार तकलीफ दे कि आपको फंक्शन अटेंड करना है, आपको किताब खरीदनी है, आपको टाई खरीदनी है, आपको सूट खरीदना है, आपको अभी आगरा चलना है, आपको अभी दिल्ली चलना है, आपको अभी काउंसलिंग के लिए चलना है। ये व्यक्ति की पहचान है, ये व्यक्ति आपकी जिंदगी को बना देगा। और कोई व्यक्ति ये बोले अरे वही वहां पर आएंगे जसवीर जी, उनकी स्टोरी तो हमने सुनी है, और सुना दूं, देख यूट्यूब पे सुन ले, क्यों बेकार पैसा खर्च करने। एक दिन जाएगा, यहां तब तक 2 डीडी निकालेंगे, 1 डीडी निकालेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। अगर मोटरसाइकिल में पेट्रोल नहीं होगी तो चल नहीं पाएगी, पेट्रोल भरवाने पेट्रोल पंप पे तो जाना पड़ेगा, यस और नो। और अगर सर्विस ठीक से नहीं होगी तो भी सर्विस सेंटर पे तो जाना होगा। आप इसमें यह नहीं कह सकते कि मोटरसाइकिल पुरानी है या नई, दोनों को जरूरत होती है, नए लोगों को भी पुराने लोगों को भी। तो ये बात मेरी समझ में आ गई। और इसके लिए मैंने हमेशा, मेरे पास 2 बच्चे हैं, मैंने हमेशा इस सिस्टम को तीसरा बच्चा मान करके किया, तीसरा बच्चा। और आप भी, आपके पास 2 हैं तो तीसरा मान लेना, अगर किसी के पास 4 है, 3 है तो चौथा मान लेना, 4 है तो 5वां मान लेना। आप कभी भी जिंदगी में दुखी नहीं रहेंगे, हमेशा आगे बढ़ते चले जाएंगे। मैंने इस बिजनेस को हमेशा तीसरा बच्चा मान के इस बिजनेस को किया। मैंने ये बात मान ली अपने दिमाग में कि अगर 2 बच्चे हैं, अगर तीसरा और होता तो जैसे 2 बच्चों को मैं कपड़े दिलाता हूं, और उसके लिए मैं कभी ये नहीं बोलता कि उसके लिए पैसे कहां से लाऊंगा, अगर हैं तो ठीक है, नहीं है तो व्यवस्था करता हूं, यस और नो। और उसके लिए किसी से मैं पूछता नहीं हूं, उसको मैं फर्ज समझता हूं अपना, और मैं करता हूं, और हर व्यक्ति करता है, यस और नो। अगर उनको मुझे एडमिशन कराना है तो मैं एडमिशन करवाता हूं, उनके लिए स्कूल की बुक चाहिए, किताबें चाहिए, वो दिलवाता हूं, उनको और भी पेन की जरूरत होगी तो पेन दिलवाता हूं, उनको खाने पीने के लिए चाहिए तो वो भी मैं पूरी परवरिश की जिम्मेदारी लेता हूं। वहां पर मैं रेस्पॉन्सिबल हूं, वहां पर मैं अकाउंटेबल हूं, ईमानदारी से करता हूं उस चीज को, यस और नो। और वहां मुझे लगता है कि ये मेरे अपने हैं, तो इसी तरह से मैंने इसको तीसरा बच्चा मान लिया। और तीसरा बच्चा मान लिया तो मैंने इसके लिए, अगर मुझे बोला गया कि किताब खरीदनी है तो मैंने किताब खरीदी, इसके लिए मुझे बोला गया कि आपको पढ़ाई करनी है, मैंने पढ़ाई की, इसके लिए बोला गया कि आपको सूट खरीदना है, खरीदा, इसके लिए मुझे बोला गया कि आपको पूरा ड्रेसअप होना है, तैयार होना है, तो मैं हुआ। और मुझे उसका फायदा ये मिला कि आज वो बात समझ में आती है कि अगर मैंने तीसरा बच्चा मान के इसकी परवरिश की तो ये तीसरा बच्चा आज इतना बड़ा हो गया है कि मेरे उन दोनों बच्चों को, बीवी को और मुझे, सबको बिठा के खिला रहा है।
थैंक यू। तो ऐसा नहीं है सोच अपनी बड़ी है, मार्केट में भी लोगों की बड़ी है। वो मानेंगे जब 40-50 लाख की गाड़ी ले लेंगे अपन, दम मानेंगे कि हां दम तो है। दोस्तों आज मजा आता है। मैं 5 साल का था, मेरा पिताजी ऊंट गाड़ी चलाता था, खेत से वापस आता था, शाम को 5 बजे पहुंच जाता था। किस पे बैठने के लिए? रेगिस्तान के जहाज पे बैठने के लिए। मैं 5 साल का ऊंट पे बैठ के आता था, मेरा 5 साल का लड़का BMW में चलता है। ये देता है ये बिजनेस। मुझे याद है दोस्तों, मैं ऐसे मकान में रहता था इस बिजनेस से पहले, चूने का, कच्चा नहीं था, चूने का था, हर बारिश में टपकता था, हर बारिश में। गटर पटाव का था, जोड़ होते हैं, दोनों जोड़ टपकते थे। अब कोसे तो किसको कोसे, भगवान को भी कोसने से क्या फायदा, आनंद ही लेते थे। वाह क्या झरने हैं। मन की करना तो खुद को ही पड़ेगा, यस या नो। लेकिन दोस्तों इस बिजनेस की वजह से एक जिंदगी थी जब साला ऐसे मकान में रहते थे, आज जिंदगी है सेफ सोप की वजह से 5 स्टार कैटेगरी के 1 करोड़ के मकान में रहते हैं। सुबह सुबह उठते हैं, मैडम उठती है, चाय बनाती है, 7वें फ्लोर पे बालकोनी में बैठते हैं, वो उधर बैठती है, मैं इधर बैठता हूं, एक चुस्की वो लेती है, एक मैं लेता हूं, फिर वो मुझे देखती है, मैं उसको देखता हूं, आनंद। हाँ यस, ठंडी ठंडी हवा चलती है 7वें फ्लोर पे, पूरी बालकोनी में मस्त हवा आती है। एक मोहब्बत से एक बार वो देखती है, एक बार मैं देखता हूं। अच्छा ऐसा नहीं पुराने घर में नहीं देखते थे मोहब्बत से, देखते वहां भी थे। हाँ शक नहीं करना, क्योंकि 9 साल का हो गया है लड़का भी। यस देखते थे वहां भी, लेकिन साला जब चाय बना के देखते थे, वो मेरी तरफ देखती थी, मैं उसकी तरफ देखता था। तो जब आप एक दूसरे की तरफ देखते थे तो इतने फिर चाय में देखते तो एक मच्छर और एक मक्खी स्विमिंग पूल बना चुकी होती थी। यस अभी कोई टेंशन नहीं है, लेकिन तो एक जिंदगी थी, आज जिंदगी है। मतलब ऐसा घर बनाया है, ये तो हमारी आदत शुरू से खराब कर रखी है, और हमने अपने आप को ऐसा बना रखा है कि घर में मन नहीं लगता। वरना घर गुरुजी ने ऐसा दिलवाया है कि आदमी का साला निकलने का मन नहीं करे। तो 5 स्टार कैटेगरी में इधर 20 कदम चलते हैं स्विमिंग पूल आ जाता है, इधर 20 कदम चलते हैं जिम आ जाती है, इधर 20 कदम चलते हैं गार्डन आ जाता है, इधर 20 कदम चलते हैं अंदर ही कैंटीन आ जाती है। कोई भी तकलीफ होती है खुद फोन आ जाते हैं। यार क्या जलवा है रे, वारे सेफ सोप सक्सेस सपोर्ट सिस्टम, वारे महागुरु लोगों, गुरु लोगों, वाह। दोस्तों एक जिंदगी थी, 15,000 का सपना था मेरे पिताजी का कि बेटा 15,000 रुपए कमाना। लेकिन दोस्तों मुझे याद है पिछले 6 साल से मेरे पास कोई ऐसा वीक नहीं जाता इस वीक 6 फिगर में मेरे पास इनकम नहीं आती। पिछले 6 साल से 6 फिगर में महीने की इनकम लेता हूं मैं, पिछले 6 साल से। यह है आज जिंदगी, यह है सेफ सोप की जिंदगी, यह है इस सिस्टम की दी हुई जिंदगी। एक वो थी जिंदगी जहां कट रही थी, आज है जिंदगी कि जी जा रही है, जी जा रही है, जी जा रही है। मुझे याद है मेरा जब एडमिशन पहली में कराया था तो इंग्लिश मीडियम में कराया था, 2री तक पढ़ाया, 3री में निकाल के गवर्नमेंट में डाल दिया। मन की काहे को, मन की भारत सरकार फ्री में पढ़ाती है। अपनी स्थिति के हिसाब से मेरे माँ बापों ने मुझे अच्छी पढ़ाई करवाई, स्थिति नहीं थी तो गवर्नमेंट में डाला। लेकिन दोस्तों आज है जिंदगी कि मेरे लड़के, और अपना ही नहीं मेरे भाई का भी लड़का और मेरा लड़का दोनों डीपीएस, हिंदुस्तान की सबसे टॉप स्कूल डीपीएस में पढ़ने जाते हैं। यहां अपने लिए कर सकते हो आप, दुनिया में कहीं भी दूसरों के लिए नहीं कर पाओगे। लेकिन ये प्लेटफॉर्म है जो आपको ताकत देता है कि आप सक्सेस होते हो तो घर परिवार में आप बहुत सारे लोगों को खुशियां दे सकते हो, बहुत सारे लोगों की जिंदगी परिवर्तन ला सकते हो। दोस्तों ऐसे बदलती है जिंदगी। लेकिन मुझे बताइए, ये जो आपने लाइफ स्टाइल देखी, ये जो जिंदगी आज हम जी रहे हैं, ये पहले दिन नहीं थी, आज हुई है। तो इसके बीच में कुछ हुआ होगा या अपने आप हो गई? कैसे, क्या मानना है आपका? अपने आप तो नहीं हुई होगी, कुछ ना कुछ तो किया होगा। जिंदगी बदलने के लिए कुछ ना कुछ तो हुआ होगा। इस छोटी सी पॉकेट को बड़ा करने के लिए कुछ ना कुछ तो किया होगा।
दोस्तों सबसे पहला काम मेरे गुरु लोगों ने मुझे बताया कि इस काम में अगर सक्सेस लेनी है तो इस काम को डूब के करना पड़ेगा। कैसे करना पड़ेगा? डूब के। ये फॉर्मेलिटी से नहीं चलेगा, इसको डूब के करना पड़ेगा। और दोस्तों मुझे याद नहीं है 19.5 साल की उम्र में मैंने ये काम शुरू किया था और उस दिन से आज तक इस काम को मैंने डूब के किया है, क्योंकि मेरे गुरु लोगों ने समझाया था अगर 30% सक्सेस चाहिए ना तो दिमाग से कर ले, 70% सक्सेस चाहिए तो दिल से कर ले, और 100% चाहिए तो दिल दिमाग से कर ले। अगर 150% चाहिए ना तो स्पिरिट लगा, आत्मा में बसा इस काम को, आत्मा में। और 9.5 साल से आत्मा में बसाया इस काम को। साला ब्लड भी निकाल के देखोगे तो ग्रुप भी ऐसे से निकलेगा, सेफ सोप सक्सेस सपोर्ट सिस्टम ब्लड में गया है ये काम। इसके अलावा कुछ सोचते नहीं है। लोग बोलते हैं हम 8 घंटा 5 घंटा काम करते हैं। अरे मैं 24 घंटा काम करता हूं, कभी माइंडली करता हूं तो कभी फिजिकली करता हूं। इसके अलावा मेरे दिमाग में कोई दूसरा विचार आता ही नहीं है। तो आत्मा में बसाया इस काम को, सेक्रीफाइस किया, त्याग किया। क्योंकि मैंने इतिहास पढ़े हैं, इन लोगों के इतिहास पढ़े हैं, मार्केट के जितने भी महान काम हुए हैं, सेक्रीफाइस लगाए उनके पीछे मैंने किया। मुझे नहीं पता दोस्त, मैं 19.5 साल का लड़का था और 24 का कब हो गया मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता। मैंने मेरी जिंदगी का 4 साल का एंजॉय को खोया है। मुझे नहीं पता जब 19 से 24 का हुआ तो कौन प्रधानमंत्री था, मुझे नहीं पता साला कौन मुख्यमंत्री बना, मुझे नहीं पता मेरे गांव का कौन सरपंच था, मुझे नहीं पता कौन सी टीम जीती कौन सी टीम हारी। जिस दिन मैं 19 से 24 का हुआ मुझे कुछ नहीं पता। मैंने मेरी जिंदगी का एंजॉय को खोया है। क्यों खोया? क्योंकि साला एंजॉय को परमानेंट फिट करना चाहता था, परमानेंट। यस, परमानेंट फिट करने के चक्कर में उस 4 साल के एंजॉय को खत्म किया। ये सैक्रिफाइस है, ये लगता है भुलुक में नहीं होगा। मुझे पता था, मैंने गुरुजी को बोला था, मन की 4 साल 5 साल सर 40 साल की परेशानी आएंगी। मेरे गुरुजी ने बोला मन की झेलेंगे, 40 साल की मेहनत 4 साल में करनी पड़ेगी, मन की करेंगे। 40 साल का त्याग 4 साल में करना पड़ेगा, मन की करेंगे। 40 साल की मारामारी 4 साल में झेलनी पड़ेगी, मन की कर लेंगे। पूछो क्यों? क्योंकि 36 साल टेंशन फ्री जिंदगी जीने के लिए। थोड़ी थोड़ी परेशानी थोड़ी थोड़ी मेहनत करने से बढ़िया है कि एक बार दम लगा के कर लिया जाए काम, बाकी जिंदगी तो मस्त हो जाएगी। यस या नो? तो सेक्रीफाइस किया है। इफ यू वांट बिग थिंग इन लाइफ यू हैव सेक्रीफाइस स्मॉल थिंग एवरी डे। रोजाना छोटी छोटी चीजों से सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। मैंने किया है। या जितने भी लोग हैं जो टॉप पे जा गए हैं सबने किया है। मैंने उनकी कहानियां पढ़ी हैं, तो मेरे को भी तभी मिलेगा तब मुझे करना पड़ेगा। मैंने किया है। तो आप सेक्रीफाइस कर सकते हैं, लेकिन होता क्या है, डेली का मजा चाहिए, सब चीजें पता होनी चाहिए। आईपीएल कौन जीत रहा है ये भी पता होना चाहिए, क्रिकेट टीम का सिलेक्शन हुआ है कि नहीं हुआ है, सरपंची का चुनाव हुआ है कि नहीं हुआ है। सब आनंद लेते हुए इस आनंद को लेना चाहते हैं, नहीं मिलेगा। इसलिए क्योंकि ये आनंद सब आनंदों पे भारी है, ये कीमत मांगता है। तीसरा, मैंने मेरा डेवलपमेंट किया। मैंने मेरे आप को हमेशा अपग्रेड किया। मैंने बाहर से भी अपग्रेड किया, मैंने अंदर की सुंदरता पे काम किया, मैंने बाहर की सुंदरता पे भी काम किया। मेरे गुरु ने मुझे समझाया था एक लेवल तक, एक जगह तक आपको सिस्टम अपलाइन पहुंचा देगा, लेकिन अगर टॉप पे लगातार बने रहना है और जाना है तो आपको अपने आप को डेवलप करना पड़ेगा। और डेवलपमेंट तू खुद नहीं कर पाएगा। डेवलपमेंट के लिए तुझे सिस्टम का सहारा लेना पड़ेगा। डेवलपमेंट के लिए तुझे प्लेनों का सहारा लेना पड़ेगा। डेवलपमेंट के लिए तुझे सीढ़ियां सुननी पड़ेगी। डेवलपमेंट के लिए तुझे दिशा अटेंड करनी पड़ेगी। डेवलपमेंट के लिए तुझे गुरुकुल अटेंड करना पड़ेगा। और दोस्तों आज मुझे फक्र है ये बात बोलते हुए, गर्व है कि 9.5 साल से कहीं भी आवाज दी गई हो और कहीं भी मेरे डेवलपमेंट के लिए काम हुआ हो और ये लड़का नहीं पहुंचा हो। ऐसा हुआ ही नहीं और अगले 70 साल होगा नहीं। क्यों? क्योंकि एक बार क्या हुआ, एक सफाई करने वाला हवाई जहाज में घुस गया और वो हवाई जहाज की सफाई करता करता कॉकपिट में पहुंच गया, जहां पायलट चलाता है, जहां पायलट बैठता है, उसमें चला गया सफाई करता करता। और वहां उसने एक बुक देखी। बुक पे लिखा हुआ था हवाई जहाज उड़ाना सीखे वॉल्यूम 1। और उसने पहला पेज खोला। पहले पेज पे लिखा हुआ था सबसे पहले आप सीट पे बैठिए। वो बैठ गया।
दूसरा पेज पलटा, उसने दूसरे पे लिखा हुआ था हवाई जहाज को स्टार्ट करने के लिए नीला बटन दबाइए, उसने दबाया। तीसरा पेज खोला, तीसरे पे लिखा हुआ था हवाई जहाज को आगे बढ़ाने के लिए ब्लू बटन दबाइए, उसने दबाया। ग्रीन बटन दबाइए, उसने दबाया। अगला पेज खोला, हवाई जहाज को टेक ऑफ के लिए रेड बटन दबाइए, उसने दबाया और हवाई जहाज उड़ गया। और जैसे ही अगला पेज खोला, उस पे लिखा हुआ था हवाई जहाज को लैंडिंग करने के लिए नजदीकी दुकान से खरीदे वॉल्यूम नंबर 2। कईयों का हेलीकॉप्टर, कईयों का हवाई जहाज टेक ऑफ तो कर जाता है, लेकिन साला लैंडिंग नहीं करता। क्यों? सीखा ही नहीं लैंडिंग कैसे होता है, सिस्टम में आई नहीं। तो दोस्तों यहां पर हर लेवल पर टेक ऑफ कर गया, करने के लिए भी सीखना पड़ेगा। टेक ऑफ कर गया तो लैंडिंग के लिए भी आपको सीखना पड़ेगा। हमेशा एजुकेशन को आपको लेना पड़ेगा, जिसको मैंने लिया। तीसरा काम। चौथा काम, ये बिजनेस सेल्फ इमेज जिनकी हाई होती है उनका है ये काम, और ये मेरे को गॉड गिफ्टेड है, मेरी शुरू से हाई है। मैं हार बर्दाश्त नहीं कर सकता। मेरे को याद है मैं 5वीं क्लास में था, मैं 3 नंबर के लिए मैंने मेरे पूरे कुनबे को स्कूल में ले जाकर टेक दिया था। साला 3 नंबर मेरा कम कैसे आया एक स्टूडेंट से। इतनी सेल्फ इमेज आई। मैं खेलता था तो खेल में मैं सेकंड स्थान पसंद नहीं करता था। मैं सेफ शॉप में आया, यहां मैंने काम किया, मैं पसंद ही नहीं करता हार। सेल्फ इमेज इतनी हाई है, मैं जीतना ही चाहता हूं और किसी भी कीमत में चाहता हूं। दैट इज व्हाई आई एम विनर। मेरे को कोई समझा नहीं सकता, मार्केट की दुनिया मेरे को कोई लेके नहीं जा सकता, मेरे को कोई कहानी नहीं सुना सकता, मेरे को इसके से नेगेटिव नहीं कर सकता। आए बहुत पिछले 9.5 साल में इंजेक्शन ले लेके, लेकिन एक से नहीं लगवाया। क्यों? क्योंकि साला वो 1000 mg का लाता था तो 1400 mg का तैयार रखता था पहले ही। तकलीफ कहां होती है? तकलीफ वहां होती है जब हम मार्केट में निकलते हैं और जिन लोगों से हम मिलते हैं और वो इंजेक्शन लेके खड़े होते हैं और हम लेट के लगवाते हैं कि लगा ले। हमारी जिंदगी पर किसी का भी अधिकार नहीं है कि कोई भी कैसा भी आदमी आए और इंटरफेयर करे ना। मैंने मेरी जिंदगी का हक दिया मेरे आदर्श लोगों को, इस सिस्टम को, और मैंने मेरा खुद का डिसीजन। इसके अलावा कोई आदमी आके पर नहीं मार सकता। दैट इज व्हाई आई एम हियर। और 5वां काम किया मैंने, छोड़ा नहीं इस काम को। क्या नहीं किया? छोड़ा नहीं, पकड़ के रखा। फेविकोल का जोड़ लगा लिया 9.5 साल से, छोड़ा नहीं। मैं देखता हूं पिछले 9.5 साल का इतिहास, बहुत सारा कारवां लेके चलते हैं बहुत सारे लोग, लेकिन कुछ जुदा हो जाते हैं, कुछ खुदा हो जाते हैं, और कुछ गुमशुदा हो जाते हैं, कुछ शादीशुदा हो जाते हैं। यस, जुदा हो जाते हैं, कई खुदाई हो जाते हैं अपने आप में। यस, कईयों का पता ही नहीं चलता आए कब थे निकल कब लिए। कई गुमशुदा हो जाते हैं और कईयों को शादीशुदा होना भी लेके जा चला जाता है कि सर मैं काम करूं, मेरी तो शादी हुई है। लेकिन दोस्तों 9.5 साल से लगातार इसको पकड़ के रखा, छोड़ा नहीं। क्योंकि मेरा फेवरेट डायलॉग एक, क्विटर्स नेवर विन, विनर्स नेवर क्विट। छोड़ने वाला जीतता नहीं और जीतने वाला छोड़ता नहीं। ऐसा नहीं है मन मेरा नहीं करता था, मार्केट में निकलता है तो पीला पीला सबको दिखता है भाई। यस, ऐसा नहीं है मेरा मन नहीं था, लेकिन मैंने क्या किया, इसको पकड़ के रखा। मेरा जब भी मन करता था मैं तभी नहीं छोड़ता था, बाकी मेरा फिर मन करता ही नहीं था। मेरे गुरु ने मेरे को समझाया, बोला तेरे साथ कई बार ऐसी परिस्थिति बनेगी कि तेरे पास जेब में पैसा नहीं होगा, माई बाइक में पेट्रोल नहीं होगी, परिवार सपोर्ट में नहीं होगा, मार्केट में लोग आपको बैठा नहीं रहे होंगे बगल में। फिर मैंने कि फिर क्या करें सब, ये तो लास्ट है। बोला नहीं, तभी मत छोड़ना, यही तो डायमंड बनने की निशानी है। तब छोड़ने का मन करे तभी। तो दोस्तों 9.5 साल से इसको पकड़ के रखा, छोड़ा नहीं, फेविकोल का जोड़ लगा दिया, और ये वादा है अगले 70 साल कोई छुड़वा भी नहीं सकता। ये भरोसा है हमें। दोस्तों ये सैक्रिफाइस की है, अपलाइन की बात को कभी नहीं काटा। मेरे गुरु यहां बैठे हुए हैं,
इनको पता है 9.5 साल से जिस दिन से मैंने ये काम करना शुरू किया था और आज का दिन है, मेरी डिक्शनरी में 2 किंतु बट परंतु ये 4-5 वर्ड है ही नहीं। यस हो जाएगा सर, यस हो जाएगा सर। अरे इतने बड़े बड़े ड्रीम क्रिएटर हमारे सामने बैठे हुए हैं, वरना हमारी क्या सोच थी। 20 रुपया लेकर के आए थे इस बिजनेस में, आज 2.5 करोड़ का आदमी बनाया इस बिजनेस ने। क्या था हमारे पास? कुछ नहीं था। अरे क्या एजुकेशन थी हमारे पास? साला माइक पकड़ते थे तो माइक हिलता था ऐसे, 5 आदमी घर में आ जाते थे रिश्तेदार तो छुप जाते थे किचन में जाकर के। आज ये टाइगर वाली जिंदगी, टाइगर की तरह बोलना सिखाया है इस बिजनेस ने। आज 4,000 नहीं 4 लाख आदमी बैठ जाएं तब भी इसी टाइगर की तरह दौड़ता है, ये दिया है इस बिजनेस ने। तो दोस्तों जिंदगी को पूरी तरह से बदल दिया है इस बिजनेस ने, यू टर्न ला दिया है। मैं इसके बारे में बयान नहीं कर सकता आपको, बस मैं आपको ये बोलूंगा कि ये शेर लोगों का बिजनेस है। किन का बिजनेस है ये शेर लोगों का बिजनेस है, ये गीदड़ों का बिजनेस नहीं है।